तो तुम्हारा घर द्वार सब खत्म होगा। का किया बाबा? का इतना विशाल पहाड़ हो जाएगा यहाँ पर, सब घर को तोड़ ताड़ करके खत्म कर देगा। कहा ठीक है कच्चे बात, हम झूठ बोलते हैं। तब वो पत्थलबा को उठा फुटा के जाके फेंका है। अब देख ये सब झमेला है। कहीं वृक्ष में जन्म हो गया तो वृक्ष की आयु हजार हजार वर्ष है। भगवान बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे तपस्या किए हुए थे, उस वृक्ष की आयु है अभी 2600 वर्ष। उस बट वृक्ष का आयु है 2600 वर्ष। कहीं ऐसे वृक्षों में जन्म हो गया तब क्या लफड़ा लगेगा। कुछ कुछ ऐसा वृक्ष है 6वें महीने में राब साफ हो जाता है, 3 महीने में राब साफ हो जाता है। जैसे मकई गेहूं है, उसमें भी जीव है। आप ये नहीं सोचिए उसमें जीव नहीं है, आपको हम प्रमाणित करते हैं। आप लोग साग सब्जी का खेती करते हैं, जैसे कद्दू का आप बीज बोते हैं किसी टाट के बगल में, घर के बगल में। आप देखिए जब वही कद्दू का वृक्ष जब बड़ा होता है, आपके मन में होता है कि घर पर लतरा दे, यानी छप्पर पर लतरा दे। तो क्या करते हैं बोलिए? तो उस वृक्ष के पास आप बांस का हो या कोई चीज का अलान देते हैं, झांटी गाड़ देते हैं। देखिए कद्दू को आंख कितना तगड़ा है, देख लेगा यहाँ पर चढ़ने वाला सीढ़ी है, सीढ़ी है, उधरे मुड़ जाएगा। अब मुड़ करके हाथ कितना तगड़ा है, वो बांध लेगा। जिसको आप सिर कहते हैं, सिर से ऐसा पकड़ लेगा उसको, आपको छोड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए पकड़ते पकड़ते चला जाएगा छत पर या घर के ऊपर, पूरे घर लत्ती से छाड़ देगा, वो भर देगा लत्ती से। अब पड़ोसिया से कहीं दुश्मनी है और कहीं लत्ती पड़ोसिया की तरफ मुड़ता है, आप क्या करते हैं? जब मुड़ता है तो आप घुरा देते हैं, शाम में तो घुरा देते हैं, फिर रात भर में उधरे मुड़ जाता है। लत्ती को दुश्मनी से क्या मतलब है? वो तो कहता है कि हम इन तुम्हारे घर को भर दिया, दूसरे घर को भी भर देंगे। अब देख ले, इसका मतलब उधर जो मुड़ा उसको देखने की शक्ति है। जब तक जीव नहीं है तो देखता कैसे है? कैसे देखता? उसमें भी जीव है। ये जीव 84 लाख जोनी में भ्रमण करते रहता है। कोई भी जोनी में जब यह जीव जाएगा, क्या उसको सुख मिलेगा? अरे उसको दुख मिलेगा। आराध्य देव के वचन में है, अवागमन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, जन्मत मरत दुस्वा दुख होई। अरे जन्म लेना मर जाना ये सबसे बढ़ के दुख है। क्या विचार है? जब शरीर में दुख होते रहता है तो शरीर से आप निकलेंगे ना। शरीर में अगर दुख होता है तो शरीर से निकलिए। मान लिया जाए कि अमारी में आपको दुख होता है तो अमारी गांव से निकल जाइए। एक सज्जन ने कहा, बाबा आई गांव में नहीं रहबे। का की भेलो तोरा? का बाबा आई गांव के लोग बड़ सतबै छे, हमरा बड़ सतबै छे, गांव में रहबे न करबे। हम पूछे कि कहाँ जाइएगा? का बाबा टेब लेने चाहिए, फलना गांव बढ़िया गांव छे, वहीं जाके जमीन लाके घर बना के रहबे। बहुत आदमी क्या करता है, यहाँ को यहाँ छोड़ करके सब जगह जमीन बेच करके पूर्णिया में घर बना लेता है, मधेपुरा में घर बना लेता है, सहरसा में घर बना लेता है। और उससे जब पूछते हैं केहन लगे चल लोहन जे गाँव से जगह जमीन बे, बाबा शांति से रही। मान लिया जब शरीर में आपको दुख होता है तो शरीर से निकलने का कोशिश कीजिएगा ना। शरीर में कौन सा दुख है? जन्म और मरण का दुख है। जब तक आप शरीर में रहेंगे जन्म मरण का दुख लगा रहेगा। आप प्रश्न करेंगे कि बाबा इसका उपाय क्या है? शरीर से निकलने का उपाय क्या है? शरीर से निकलने के लिए शरीर में रास्ता है, बाहर रास्ता नहीं है। इस गांव से उस गांव जाइएगा, वहां पर भी जन्म मरण का दुख है। एक काम कीजिए, शरीर के अंदर जो रास्ता है उसी होकर के आप निकल जाइए। किस होकर के रास्ता है शरीर के अंदर?
पूछिए संत लोगों से, ये रास्ता मालूम है संत लोगों को। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु के शब्द टकसार है। सुनिए गौर से, गुरु के शब्द टकसार है, जोगिनिया जगा के राखी हो। काया महली में अनो दरबाजा, काया महली में नो दरबाजा, हे दसवीं में लगले के बार, हे जोगिनिया जगा के राखी हो। काया महल में 9 दरवाजा और 10वीं में लगले के बाद जीव किस होकर के निकलता है कुछ मालूम है? जीव किस होकर निकलता है? आंख होकर। जो मरा हुआ है उस व्यक्ति को जाके देखिए, अगर आंख खुली रहे समझ जाइए जीव आंखें देके निकला है। कान का चदरा फटा हुआ रहे तो सोच लीजिए काने होके निकला है। नाक अगर टेढ़ी रहे तो समझ जाइए कि नाके देके जीव निकला है। अगर मुंह बाया हुआ है तो सोच लीजिए मुंहे होकर के जीव निकला है। अगर पेशाब हो जाए मरने के बाद सोच लीजिए पेशाबे हो ये जीव निकला है। अगर पैखाना हो जाए तो सोच लीजिए गुदा मार्ग से जीव निकला है। और निकलने का द्वार है, एक द्वार है, जो वह द्वार बंद है वह 10वां द्वार है। वह 10वां द्वार कहां है? प्रत्येक व्यक्ति को मालूम नहीं है। भजन भेद में जिसका नाम आप सुने हैं दीक्षा, दीक्षा में 10वां द्वार जो बंद है, जो गुप्त द्वार है, वही गुप्त द्वार संत लोग बताते हैं, वही 10वां द्वार होकर के तुम निकल जाओ। वह 10वां द्वार कहां है? वह आंख के ऊपर है, 9 द्वार के ऊपर है, 9 द्वार के ऊपर है, जिसको कहते हैं 10वां द्वार। अच्छा, महात्मा लोगों को देखबो किए हैं तिरकानी चंदन, देखे न रामानंदी मठ में तिरकानी चंदन, और कबीर में एक चंदन खरा चंदन लगाता है। ये क्या चीज है? कुशेश्वर स्थान पड़ता है सहरसा से पश्चिम, और कुशेश्वर के बगल में एक इटहर बस्ती है, वहां ठोकरबारी है। वहां के महंत आए हुए थे समस्तीपुर जिला बिथान प्रखंड में जगमोहरा एक बस्ती में बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह के यहाँ। उनके यहाँ मेरा प्रोग्राम था। जब महंत जी पहुंचे तो महंत जी से पूछे, महंत जी आप जो तिरकानी चंदन लगाए हुए ये क्या चीज है? उन्होंने कहा कि बाबा आप नहीं जानते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं। कहा सुन लीजिए ये क्या चीज है। ये दहिना वाला जो खरा चंदन है उजला जैसा, ये राम है, अब बीच में लाल जैसा जो है वह सीता है। हम फिर पूछे कि उस जमाने में माँ सीता लाल साड़ी पहनती थी? कहाँ लाल साड़ी पहनती थी? कई बाया वाला जो है, बाया वाला उजला जैसा लक्ष्मण है। कहो कमाल की बात है, राम सीता और लक्ष्मण। तब फिर उनसे पूछे ये टिक्का जो लगा है उसका बेटा है? ये टिक्का क्या है? इसके विषय में बताइए ना। का ये बात हम नहीं जानते। अपनी सदकार से पूछिए, ईरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन च त्योर मध्य प्रंग स्थानं वेद सो वेदविद। इसको जो जानता है वही वेद को जानता है। अरादेव के वचन में है, गंग जमुन जुगधार मदही सरस्वती बहे, फुटले मनसुबा के भाग गुरुगम नाही लई। माँ बहने लोग भी सिंदूर लगाते हैं बीचों बीच, अब बाबाजियों बीचों बीच लगाता है। माँ बहने लोग तो कहते हैं ये पति का प्रतीक है सिंदूर। अगल बगल लगावे सोचिए फैशन है, शुद्ध है बीचों बीच में।
तो इनका तो पति का प्रतीक है, बाबाजी का कौन पति का प्रतीक है? वो जो बीचों बीच लगाता है। ये लोग भी बिंदी साड़ती हैं माथे पर, ये लोग कहती हैं फैशन। अब बाबाजी का कौन फैशन है? टिक्का। जहां बिंदी लगा हुआ है, जहां टिक्का लगा हुआ है, वहीं 10वां द्वार है, वहीं 10वां द्वार है। वह 10वां द्वार बंद है, वही 10वां द्वार को खोलिए। कैसे खोलिएगा? जब तक आप योग नहीं कीजिएगा वहां पर, तब तक वह 10वां द्वार नहीं खुलेगा।